अब बात करेंगे जबलपुर से अहम खबर की। बरगी बांध के गेट खुलने से डूबे नर्मदा घाट। जी हां, नर्मदा तट ग्वारी घाट में डूबे सभी मंदिर, सभी अस्थायी दुकानें और पूजन सामग्री दुकानों को किया गया शिफ्ट। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें डूब गई हैं। नर्मदा घाटों में होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। घाट की ओर जाने वाले रास्तों पर भी बैरिकेडिंग की गई है। तेज बारिश के बीच कल बरगी बांध के 13 गेट खोल दिए गए, जिनसे 1,06,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि तमाम नर्मदा घाट जो है वो डूब चुके हैं। इस वक्त मैं नर्मदा तट गौरी घाट में मौजूद हूं, जहां अमूमन ये रास्ता हुआ करता था जो नीचे की ओर जाता था, लेकिन तमाम नर्मदा घाट, नाग मंदिर हो या तमाम जितने यहाँ मंदिर थे, करीब 5 घाट ये अलग अलग लगते हैं, सभी घाट डूब चुके हैं, सभी डूब चुके हैं। तमाम देवी मंदिर जो है वो भी डूब के दायरे में आ रहे हैं और एहतियातन यहाँ होमगार्ड के जो जवान है वो तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से विशेष निगरानी बरती जा रही है। लोगों को सलाह यही दी गई है कि आप गहरे पानी में जाने से बचें और दूरी बनाकर रखें, क्योंकि पानी कभी भी बढ़ सकता है। और यहाँ देखिए, पूरे जो आचार्य, जो पंडित अमूमन घाटों में पूजा कराया करते थे, वो यहाँ सड़कों पे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम जो दुकानें नीचे लगा करती थी उन्हें भी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो समझ सकते हैं कि विहंगम दृश्य तो है। अमूमन लोग यहाँ पे दर्शन करने भी माँ के आ रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को देखना चाहते हैं, लेकिन एहतियात पूरी बरती जा रही है और यही सलाह है कि गहरे पानी से खुद को बचा कर रखें। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। तो बरगी बांध के गेट खुलने से नर्मदा घाट डूब गए। जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा कि जो रास्ता हुआ करता था, जो नीचे की तरफ जाता था, दरअसल वो पूरा अब भर चुका है पानी से। और संवाददाता जितेंद्र भोपाल से और बैतूल से ऋषु नायडू लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो जितेंद्र, आपके पास आते हैं। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि लगातार बारिश हुई और बारिश का एक दूसरा दौर फिर से आया है, जब बारिश होने की वजह से तमाम जलाशय पूरे भरे हुए हैं, डैम भरे हुए हैं, डैम का पानी छोड़ा गया। आसपास के इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिल्कुल रीनू, अभी हम मौजूद हैं भोपाल के ही केरवा डैम पर। आप देख सकते हैं सीजन में ये इसका गेट है जो चौथी बार खोला गया है और 8 के 8 गेट खोले गए हैं। ऑटोमेटिक ये गेट हैं। जब जैसे ही जल स्तर बढ़ जाता है, FTL आ जाता है, तो ये गेट ऑटोमेटिक ऊपर खुल जाते हैं। खूबसूरत नज़ारा इस डैम का देखिए कि किस तरह से ये पूरा डैम आगे बह रहा है और कितनी खूबसूरती यहाँ पर नज़र आ रही है। तो डैम को आप देखिए, कितना मनमोहक दृश्य आपको यहाँ नज़र आता है। इसे देखने के लिए काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से अभी यहाँ पर लोगों को आने का रोक लगा दी गई है, क्योंकि हादसे कभी भी हो सकते हैं। आप जानते हैं सर, सुरक्षा के लिहाज से आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे क्या एहतियात बरती जा रही है? हाँ, मोहन शर्मा मेरा नाम है। यहाँ मैं होमगार्ड की तरफ से मतलब DRC में हूँ तैनात। यहाँ पे रात को 8 गेट खुल गए हैं और हमने पब्लिक को ऊपर ही रोक दिया कि वो नीचे आने से मना कर दिया, क्योंकि हो सकता है जनहानि हो सकती है। डैम में अभी 1 फुट और ओवर पानी चल रहा है गेटों से भी। कब तक खुले रहेंगे ये गेट? आज दिन भर की स्थिति ऐसी बन रही है कि दिन भर बंद नहीं हो सकती। तो रीनू, नज़ारा देखिए, ये जो है केरवा डैम, भोपाल के आसपास के 2 से 3 जो डैम है सभी के गेट खुल चुके हैं। हालांकि कोला डैम अभी कुछ झलकना बाकी है, मगर ये खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए लोग बड़ी उतावले होते हैं। और हालांकि उन्हें काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डैम ओवरफ्लो हो रहा है। इसके चक्कर में इसको लेकर अभी यहाँ पर प्रशासन ने लोग यहाँ पर आने की रोक लगा दी है। मगर फिर भी लोग, आपको देखिए ऊपर एक जो रिसोर्ट बना हुआ है MPT का, वहाँ पर लोग आपको नज़र आ रहे होंगे और ऊपर वो अपने मोबाइल से, कैमरे से इस खूबसूरत दृश्य को कैद करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो भोपाल की यही खूबसूरती है कि बारिश के दिनों में भोपाल और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। नदी, तालाब, डैम जब लाबालाब हो जाते हैं तो भोपाल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। रीनू जी बिल्कुल, ये तस्वीरें तो हम देख ही पा रहे हैं और साथ ही अब रुक करेंगे बैतूल से। ऋषु भी जुड़े हुए हैं। ऋषु, बैतूल के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश होने की वजह से पूरा इलाका जलमग्न है। यहाँ तक कि जो आसपास के गांव हैं उनका जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है। जी हाँ रीनू, आपने सही कहा। बैतूल में जो है स्थितियां काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं बारिश से। पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हुई है और ये इस बार मानसूनी सीजन में लगभग 6वीं बार ये हो रहा होगा जब पूरी तरह से जो है बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ताप्ती नदी, माचना नदी और अन्य जो बड़ी छोटी नदियां हैं वो लगातार उफान पर चल रही हैं। कल 24 घंटों से ही जो ताप्ती नदी पर बना पारसडू जलाशय है
डैम है उसके 2 गेट 1-1 मीटर तक खोल कर रखे गए हैं और भारी मात्रा में जो है पानी का डिस्चार्ज ताप्ती नदी में किया जा रहा है, जिससे ताप्ती नदी के आसपास के जो तट हैं उनका भी जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। इसके अलावा मुल्ताई का चंदोरा डैम और सारनी का जो सतपुड़ा डैम है वहां से भी लगातार पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। बारिश के आंकड़े से ही समझा जा सकता है कि कितनी अधिक बारिश बैतूल में हो चुकी है कि जो बैतूल का जो औसत है बारिश का वो 43 इंच है, लेकिन अभी आज दिनांक तक जो है बैतूल में 50 इंच के आसपास बारिश दर्ज की जा चुकी है और अभी आगे मानसून का सीजन अभी और भी बाकी है तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जो निचली बस्तियां हैं वहां पर काफ़ी ज़्यादा जनजीवन प्रभावित हुआ है, कई बस्तियों में पानी भी भर गया था। कल रात भी काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हुए शहरी इलाकों में। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजरे टोले हैं और गांव हैं उनका ब्लॉक और जिला मुख्यालयों से संपर्क भी टूटा है, क्योंकि जो पहाड़ी नदियां हैं उनके उफान पर रहने से काफ़ी ज़्यादा ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने आज और कल यानी 16 और 17 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी घोषित की है भारी वर्षा के अलर्ट को देखते हुए। और प्रशासन के अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना है कि जिले भर में नज़र बनाकर रखी गई है कि किसी भी तरह से कोई हालात बिगड़ते हैं तो तत्काल ज़मीनी अमला जो है वो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले 48 घंटों में स्थितियां कुछ ज़्यादा बिगड़ी हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश हुई है। 1 घंटे के लिए भी बारिश रुकी नहीं, पिछले 24 घंटों में तो लगातार ही बारिश हुई है। इस तरह से जो है स्थिति अभी बनी हुई है पूरे ज़िले में और प्रशासन का ये कहना है कि नज़र लगातार बनाकर रखी गई है। जी बिल्कुल। और साथ ही जितेंद्र, हम जैसा देख पा रहे हैं कि कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं, कई जगहों पर पहले से पूरी टीम तैनात कर दी गई है, रेस्क्यू टीमें, ताकि कोई भी घटनाक्रम यदि होता है तो उस स्थिति से निपटा जा सके। बिल्कुल, कलेक्टर भोपाल ने जिले की जो तमाम स्कूल है, सरकारी हो चाहे फिर प्राइवेट स्कूल है, उनकी छुट्टी घोषित कर दी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इसी के चलते लोगों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए, अधिकारियों को मुस्तैद कर दिए हैं कि वो इस तरह के डैम, नदी, तालाब के किनारे जाकर ड्यूटी निभाएं, क्योंकि वहाँ पर लोग पहुँचें तो उनको कंट्रोल करें, क्योंकि लोग छुट्टी होने के लेकर बड़ी संख्या में इस तरह जो है उफनते नाले और डैम के पास पहुँच जाते हैं। उनको सुरक्षा के लिहाज से भी दूर रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया हुआ है कि वो ऐसे उफनते नालों के और डैमों के आसपास रहें, अलर्ट रहें और लोगों को भी अपडेट करते रहें, ताकि वो इस तरह से किसी हादसे का शिकार न हो पाए। तो देख सकते हैं कि शहर भर के जो तमाम नदी, तालाब, डैम है पूरे लबालब हो चुके हैं, शवाब के साथ बह रहे हैं। और हालांकि लोग अपने घरों पर, हम भी ये न्यूज़ 18 के जरिए अपील करना चाहते हैं कि वो हमारे टेलीविज़न के जरिए ही इस खूबसूरत दृश्य को देखें, मगर इन झील और नदी तालाब के करीब पहुंचे हादसों को न्योता ना दें। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, और ऋषु आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो इस तरीके